आइए आज पवित्र शास्त्र बाइबल का इतिहास आपके मध्य में ला रहा हूं। जो आज मैं मुसलमान समाज और यहूदियों जो इज़राइल देश के हैं, इनके विषय में पिछले शुक्रवार को हम आपसे बातचीत कर रहे थे, परंतु आज मैं लूत जो सदोम नगरी में बसा है उसके विषय में ज्यादा से ज्यादा बातचीत करूंगा। पवित्र शास्त्र बाइबल उत्पत्ति किताब 18:1 में ऐसा कहता है, अब्राहम ममरे के बांझ के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार के बाहर बैठा हुआ था। जब वो तंबू के बाहर बैठा हुआ था तो अचानक उसने क्या देखा कि 3 पुरुष शेष वस्त्र पहने हुए सफेद उसके करीब आ रहे हैं। जैसा ही इब्राहिम ने उनको देखा, इब्राहिम अपने तंबू के पास से उठकर दौड़कर उनके पास गया और उन्हें दंडवत करके कहा, प्रभु मेरे घर चलो और मेरे अपने पैरों को धो, आराम करो और खाना खाने के बाद ही वहां से वापस जाओ। यह बोलकर अब्राहम ने उन स्वर्गदूतों को अपने यहां खाना खाने के लिए बुलाया। जब अब्राहम ने और फिर अब्राहम उनसे कहने लगा, मेरे यहां आओ, और उन्हें अपने तंबू के सामने बैठाया। और अब्राहम ने उन्हें पैर धोने के लिए पानी दिया और फिर खाना बनाने के लिए तंबू में जाकर अपनी पत्नी सारा से क्या कहने लगा अब्राहम ने कहा, सारा उत्तम खाना बनाना, और नौकरों चाकरों को जाकर कहने लगा कि उत्तम के उत्तम अच्छा वाला मेमना काटना। सारे पहुने खाना खाएंगे और उसके बाद यहां से जाएंगे। ऐसा दिखाई देता है खाना। सारे पहुनों ने खाना खाया और वे अब्राहम से कहने लगे, अब्राहम तेरी पत्नी सारा कहाँ है? अब्राहम की पत्नी सारा तंबू में अब्राहम के पीछे सुन रही थी। पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा कहती है, उत्पत्ति किताब 18 अध्याय और 10वीं आयत में, उन्होंने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चित तेरे पास फिर आएंगे। कौन कह रहे? स्वर्ग के दूतों में से एक जन। फिर तेरे पास आऊंगा और तेरे पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा जो तंबू के अंदर अब्राहम के पीछे थी हंसने लगी, और हंसने इसलिए लगी क्योंकि वो बूढ़ी थी। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा लिखा है, उत्पत्ति किताब 18 और 11 में, अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा हंसी कि मैं बूढ़ी हो गई और मेरा पति अब्राहम भी बूढ़ा हो गया। यह बात कह रही थी। यह बात स्वर्ग से आए हुए तीनों स्वर्गदूतों ने सुना कि सारा हंस रही है। तब पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने अब्राहम से क्या कहा। उत्पत्ति किताब इसका 18 और 14 वचन में, क्या यहोवा परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय पर अर्थात वसंत ऋतु में तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। पवित्र शास्त्र बाइबल बड़े क्लियर रीति से सारी बातें आपके मध्य में रख रहा है। उत्पत्ति किताब इसका 18 और 16वीं आयत में ऐसा लिखा है, फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की, और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग चला। परमेश्वर के स्वर्गदूत खाना खाने के पश्चात
अब्राहम के तंबू के पास से उठकर सदोम नगरी जिस तरफ दिखती है उस तरफ जाने लगे। और ऐसा लिखा है, अब्राहम उनके साथ साथ था। तब पवित्र शास्त्र और बाइबल ऐसा कहती, उत्पत्ति 18:17 में, तब 16 में फिर वे पुरुष वहां से चले। और उत्पत्ति 18:17 में, तब यहोवा परमेश्वर ने कहा, जो मैं करता हूं क्या अब्राहम से छिपा रखूं? और ऐसा कहते छिपा रखूं। और वे आगे बढ़ते रहे और यहां तक हमने पिछले शुक्रवार को सुना था। परंतु आज फिर एक बार उत्पत्ति 18:17 में, तब यहोवा परमेश्वर ने कहा, यह जो मैं करता हूं उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? उत्पत्ति किताब इसका 18:20 में यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उसका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उनकी जैसी चिल्लाहट मेरे कानों तक पहुंची है, उन्होंने वैसा ही काम किया क्या? देखो, जीवता परमेश्वर जो स्वर्ग में रहता है, उसी परमेश्वर ने ये पृथ्वी बनाई। और इसीलिए इस पृथ्वी पर मनुष्य जाति भी उसी परमेश्वर ने रखा है। और इसीलिए वो परमेश्वर मुझे और आपको देखता है कि मैं और आप क्या कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर सदोम अमोरा की और ध्यान देने लगा, क्योंकि वहां की चिल्लाहट स्वर्ग तक पहुंची। वहां का पाप बहुत भारी हुआ है, यह ऊपर स्वर्ग तक मालूम हुआ। मित्रगण, आज ये स्थिति, आज ये बात देख रहे हम कि जैसे ही चिल्लाहट बढ़ती है, स्वर्ग तक हाथ चली जाती है। मुझे और आपको सावधान होना होगा। अपने देश की चिल्लाहट, अपने देश की बुराई, अपने देश का पाप, अपने देश की दुष्टता, अपने देश के अंदर होने वाली सारी दुष्टता को, व्यभिचार को, पाप को और सारी शैतानी बातों को छोड़ना होगा, नहीं तो चिल्लाहट स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचेगी। और जब स्वर्ग के दरवाजों पर चिल्लाहट पहुंचेगी, हम नहीं जानते किस तरफ स्वर्गदूत आकर हमें देखेंगे कि किस प्रकार के लोग हैं। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा लिखा है, मैं उतर कर देखूंगा कि क्या सदोम और अमोरा की चिल्लाहट जो इतनी बढ़ गई है, क्या सचमुच इतने पापी है। तब ऐसा लिखा है उत्पत्ति 18:22 में, तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे। तब अब्राहम उनसे समीप जाकर कहने लगा, क्या तू दुष्ट के संग धर्मियों को भी नाश करेगा? यहां इब्राहिम को अपने पोते, अपने भतीजे लूत के लिए बोझ आया, क्योंकि लूत जाकर सदोम नगरी में बसा है। इसलिए अब्राहम परमेश्वर के स्वर्गदूतों से पूछ रहा, क्या अगर वहां धर्मी एक है तो क्या उसके कारण उसको भी नाश करेंगे? तब पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा लिखा, तब अब्राहम ने समीप जाकर और अब्राहम पूछने लगा, क्या उस नगरी में 50 लोग धर्मी हैं? और स्वर्गदूतों ने कहा, नहीं। क्या 40 है? स्वर्गदूतों ने कहा, 40 नहीं है। स्वर्गदूतों ने पूछा, क्या 30 है? स्वर्गदूतों ने अब्राहम ने पूछा, क्या 30 है? और स्वर्गदूत ने कहा, नहीं, 30 भी नहीं है, ना 10 लोग, क्या एक भी सदोम और गमोरा में कोई भी
धर्मी नहीं है। उस शहर में, उस गांव में, सदोम और अमोरा में पाप, बुराई, दुष्टता, गंदे काम, मार काट, अत्याचार, बेईमानी, घूसखोरी और सब प्रकार की दुष्टता सदोम नगरी में बसी है। और इसलिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत अब्राहम से पास से निकलने लगे। अब्राहम सदोम नगरी के पास जाने लगे। पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा कहती, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हाँ मित्रगण, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आज जितनों के जीवन में शैतान की संगति है, वे सारे धोखा खाने वाले लोग हैं। जितने लोगों के संगति में शैतान की प्रवृत्ति है, वे सब बुरी संगति में हैं और बुरी संगति का नाश होता है। इसलिए पवित्र शास्त्र बड़ी सुंदरता से कहता, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। और ऐसा लिखा हुआ है उत्पत्ति किताब 19:1 में, सांझ को वे दो दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। सो लूत उस स्थान पर बैठा था जहां से लोग आना जाना करते थे। लूत परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहा था, परंतु लूत वहां बैठकर चिलम गप्पा कर रहा था। आने जाने वाले लोगों को देख रहा था। स्त्रियां आ रही थी, जा रही थी, लोग आ रहे थे, जा रहे थे, उनको देख रहा था। और लूत ने उन्हें देखा और भेद करने के लिए दौड़ा और गया और मुंह के बल गिरकर दंडवत करने लगा, क्योंकि वो समझ गया कि यह स्वर्ग के स्वर्गदूत है। तब पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा कहती है, उत्पत्ति किताब 19:2। मित्रगण, जो बात मैं आपको बता रहा हूं वह इसी पृथ्वी पर की इजराइल देश से यरूशलेम और तेल अबीब से 29 या 30 किलोमीटर की दूरी पर है। देखो सत्यता, देखो जीवते परमेश्वर की सत्यता मैं आप तक दे रहा हूं। इजराइल देश के यरूशलेम और तेल अबीब से यह स्थान सदोम और अमोरा, यह नगरी 29 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसलिए प्रभु का वचन आगे क्या कहता है, देखो उत्पत्ति किताब 19:2 में, हे मेरे प्रभु हो, अपने दास के घर पधारिए और रात विश्राम कीजिए, पाँव धोइए और सवेरे उठकर जाइए। यह लूत उन स्वर्ग के स्वर्गदूतों से कह रहा है, परंतु उन्होंने कहा नहीं, हम चौकी में रहेंगे, यहां पर हमें देखना है सदोम और अमोरा नगरी कैसी है। उत्पत्ति किताब उसका 19:3 में ऐसा लिखा, लूत ने उन्हें बहुत मनाया कि आप घर चलो, खाना खाओ और रात बिताओ और सवेरे जाओ। आप लूत की ये बातें सुनकर, लूत की बातें मानकर रात को लूत के परिवार के साथ, लूत के साथ उसके परिवार में ये 2 स्वर्गदूत गए। रात को लूत के परिवार में खाना खाया। खाने के बाद सोने की तैयारी चल रही थी, तब अचानक क्या हुआ यह सुन। उत्पत्ति किताब 19:4 में ऐसा लिखा है,
उनके सो जाने से पहले सदोम नगरी के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया जिस घर में लूत और ये स्वर्गदूत रहते थे, आए थे। इस घर को पूरे रीति से घेर लिया और घेर कर वो क्या कह रहे, सुनो जरा। और लूत को पुकार कर कह रहे थे, जो पुरुष आज तेरे रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? हे लूत, जो दो पुरुष तेरे यहां आज आए हैं वो कहाँ है? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनके साथ भोग करें। देखो, दुष्टता की पहचान, बुराई की पहचान, पाप की पहचान। हम मनुष्य जाति को इस बात को समझना है कि दुष्टता के कारण सदोम और अमोरा का नाश हुआ। उन्होंने कहा उनको हमारे पास बाहर भेजो कि हम उनके साथ भोग करें। यह दुष्टता सदोम और अमोरा में थी। तब लूत ने क्या कहा, देखो उत्पत्ति 19 और 6 में। तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को पीछे बंद करके कहने लगा, भाइयों ऐसी बुराई मत करो। यदि तुमको बुराई करनी है तो मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अभी तक किसी का मुंह नहीं देखा है। चाहे तो मैं उनको बाहर निकाल के तुम्हें देता हूं। उत्पत्ति किताब 19 और 8। लूत ने उनसे कहा, सुनो मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुषों का मुंह नहीं देखा। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आता हूं और तुमको जैसा लगे वैसा उन 2 बेटियों के साथ करो, परंतु इन पाहुनों के साथ ना करो क्योंकि वो मेरे छत के तले आए हुए हैं। और देखो बुराई कितनी भयंकर है। लोगों ने घर घेर लिया। लोगों ने कहा उन स्वर्गदूतों को बाहर निकालो कि हम उनके साथ बुराई करेंगे। यह दुष्टता देखी गई, परखा गया सदोम और अमोरा कैसा है। और उसके बाद क्या हुआ देखो, उत्पत्ति 19:9 में क्या लिखा। उन लोगों ने लूत से कहा, हट जा। बाहर के जो खड़े हुए लोग थे, जो उन 2 आदमियों को मांग रहे थे, उन स्वर्गदूतों को मांग रहे थे, वो क्या कहने लगे। उन लोगों ने लूत से कहा, हट जा, और लूत को बाहर दबाने लगे और किवाड़ के निकट पहुंचकर किवाड़ तोड़ने लगे। तब पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहती है, उत्पत्ति किताब 19 और 10 में। तब उन अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ को बंद करके बाहर दोनों आए और स्वर्गदूत बाहर आए और वहां के सभी लोगों की आंखों को अंधा कर डाला। और ऐसा कहा है वे किवाड़ खोलने देखने लगे, खटखटाने लगे, कहाँ है दरवाजा, परंतु उनको दरवाजा दिखा नहीं और आखिर वे थक गए। पवित्र शास्त्र बाइबल उत्पत्ति 19:12 में कहती है, फिर लूत ने उन अतिथियों से पूछा, यहां तेरा कौन कौन है? यदि दामाद है तो बेटियां यहां जो कोई भी तेरा हो उन्हें निकाल, चल यहां से। और ऐसा कहते क्योंकि हम सब इस स्थान को नष्ट करने पर है। ऐसा स्वर्गदूतों ने लूत से कह दिया, तेरी दामाद, बेटियां तेरी, जो कोई भी रिश्तेदार है उनको सबको निकाल, क्योंकि हम इस प्रांत को सदोम और नगरी को नाश करने पर है पाप के कारण। और ऐसा कहते
फिर लूत निकलकर अपने होने वाले दामादों के पास गया, पर वे लूत की मजाक उड़ाने लगे और अपने दामाद की दृष्टि में ठट्टा करने वाला लूत ससुर दिखाई दिया। मित्रगण, दुष्टता लोगों के जीवन में जब आती है तब वो सत्य बातों को नहीं जानते और समझते। जब दुष्टता मनुष्य के अंदर आती है तो उसे परमेश्वर का भय नहीं रहता। जब दुष्टता मनुष्य के अंदर आती है तो मनुष्य जाति भटक जाता है। और ऐसा लिखा हुआ है उत्पत्ति 19:15 में, जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से कहा, जल्दी कर और यहां से उठ, अपनी पत्नी और अपनी बेटियों को ले और अपने संग लेकर नगर से बाहर निकल जा। तो इस नगर से अधर्म के कारण नाश होने वाला है, इसलिए निकलकर भाग जा। परंतु क्या हुआ देखो, उत्पत्ति 19:17 में कहा, और ऐसा हुआ कि अब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जाओ। स्वर्गदूत लूत को, पत्नी को और उनकी दोनों बेटियों को कह रहा है, यहां से अपना प्राण बचाकर भाग जाओ और पीछे की ओर न मुड़ना, पर तराई भर भी न ठहरना, परंतु भागते रहो, भागते रहो। तब पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा कहती है, उत्पत्ति किताब 19:28-23 में, लूत के सोर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा परमेश्वर ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग को बरसाया और आग को बरसाकर सारा सदोम और अमोरा जला डाला। पूरा का पूरा सदोम नगरी, अमोरा, पूरे रीति से परमेश्वर ने मनुष्य जाति को, प्राणियों को, जितने पशु पक्षी थे, सबको नाश कर डाला। और इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा कहती 19:25 में, और उन नगरी को और उस संपूर्ण तराई और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर डाला। लूत की पत्नी ने, जो उसके पीछे थी, दृष्टि करके पीछे की ओर मुड़कर देख लिया, क्योंकि स्वर्गदूतों ने बोला था, आगे देखो और आगे भागते जाओ। परंतु लूत की पत्नी ने जब स्वर्ग से आग और गंधक गिरकर जल रहा था सदोम, तो पीछे की ओर मुड़कर देखा, और जैसे ही पीछे की ओर मुड़कर देखा, पवित्र शास्त्र बाइबल कहती वो नमक का खाम बन गई। हाँ मित्रगण, यह सत्य है। और आगे ऐसा लिखा, भोर को अब्राहम उठकर, जब परमेश्वर की क्रोध सदोम अमोरा पर भटकी, आग और गंधक से जला डाला, तब सवेरे, उत्पत्ति किताब 19:27 में लिखा है, भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहां वो यहोवा परमेश्वर के सन्मुख था, और सदोम और अमोरा की ओर और उस तराई के सारे देशों की ओर आंख उठाकर क्या देखता कि देश में से धगधगती हुई आग और धुएं का भट्टा उड़ रहा है। हाँ मतलब, हाँ भाई बहनों, परमेश्वर पाप, बुराई, दुष्टता नहीं चाहता। इसलिए मसीह समाज बार बार भारत देश के वासियों को और संसार के देश के वासियों को कह रहा है, बुराई छोड़ दो, पाप छोड़ दो, दुष्टता छोड़ दो, वे विचार छोड़ दो,
खून खराबा छोड़ दो, पाप की सारी बातों को दूर करो, क्योंकि यह शैतान के ओर से मनुष्यों के अंदर डालकर बुराई करता हुआ शैतान ये चाहता है कि मैं और आप उसके संगति में आग और गंधक में नाश हो। परंतु मित्रगण, पाप का परिणाम क्या होता है? वह नगर संपूर्ण आग से जलाया गया। पाप, बुराई, दुष्टता, खून खराबे के कारण आज उसकी स्थिति भयंकर है। परमेश्वर का भय न मानना का परिणाम आग और गंधक परमेश्वर ने आज स्वर्ग से डालकर नाश कर डाला। यह स्थान आज भी इसी पृथ्वी पर है। यह स्थान इज़राइल देश के यरूशलेम और तेल अवीव से 29 और 30 किलोमीटर की दूरी पर है। आज भी संपूर्ण स्थान बजरंग है। आज भी संपूर्ण स्थान वीरान पड़ा हुआ है। एक छोटा सा घास भी नहीं उगता। मित्रगण, मेरे और आपके पाप के कारण परमेश्वर का वचन अंतिम दिनों के लिए कहता है कि इस पृथ्वी पर पाप अगर बढ़ता गया, बुराई अगर बढ़ती गई, दुष्टता अगर बढ़ती गई, शैतान का वातावरण बढ़ता गया और परमेश्वर का भय अगर नहीं माना, तो ये पृथ्वी आग और गंधक में जलाने के लिए रखी है। इस बात को ध्यान में रखना। आगे इस इतिहास को इस प्रकार से लिखा है। आगे कहा है, संपूर्ण स्थान वीरान हो गया, परंतु लूत और उसकी दोनों बेटियां सोर में चली गई। थोड़े दिन तक सोर के स्थान पर रही और उसके बाद वहां से निकलकर किसी पहाड़ी की जगह पर जहां गुफा था वहां आ गई और वहां रहने लगी। इन दोनों बेटियों ने आपस में कहा, अब अपने घराने का कोई भी संतान हमारे साथ नहीं है, केवल हमारा पिता ही हमारे साथ है। देखो, हमारे कुल का यहाँ कोई भी नहीं है। ऐसे समय में बड़ी बहन ने, छोटी बहन ने, दोनों ने बातचीत की और दोनों ने बातचीत करके कहा कि पहले मैं बड़ी हूं, मैं पिता को आज रात को बहुत शराब पिलाऊंगी, लूत को, और शराब पिलाकर मैं मेरे पिता के पास सो जाऊंगी। कल तो फिर पिता को रात शाम को खूब शराब पिलाना और उसके पास जाकर सो जाना। मित्रगण, इन दोनों बेटियों ने अपने पास सोकर अपने जीवन को बुराई की तरफ डाल दिया। और ऐसा कहते छोटी और बड़ी दोनों बहनें गर्भवती हुई, प्रेग्नेंट हुई और दोनों की संतान पैदा हुई और दोनों की जो संतान पैदा हुई उसमें एक का नाम उन्होंने रखा है मोआब और दूसरा एक का मोआब रखा बड़ी ने और दूसरे ने अम्मोनी रखा। और इस प्रकार से दो जातियां इस पृथ्वी पर पैदा हुई, एक अम्मोनी और एक मोआबी। ये दोनों जातियां लूत की लड़कियों के द्वारा इस संसार में पैदा हुई और वो दोनों जाति की संतान आज भी परमेश्वर जो जीवित है उसके विरुद्ध खड़ी है। हाँ मित्र, मोआब और अम्मोनी यह जातियां पैदा हुई, यह जातियां परमेश्वर के विरुद्ध खड़ी हुई है। मित्रगण, सावधान, पवित्र शास्त्र का सत्य बहुत जल्दी आपके और मेरे मध्य में आने वाला है। आप और मैं गफलत में ना रहे, एक दंत कथान करके सुनकर छोड़ मत दो, पर इन सत्यता को सुनकर जान लो कि आप थोड़े ही दिन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसको सुनकर आप कहोगे, अरे बाप रे,
और इसलिए मित्रगण सत्यता को जानो, पवित्र शास्त्र बाइबल की बातों को आप मानो। समय थोड़ा है, प्रभु नहीं चाहता उसके बच्चे जो इस पृथ्वी पर है उनका नाश हो, परंतु परमेश्वर प्रेम कर रहा है। वो चाहता मेरा और आपका उद्धार हो, मैं और आप उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें, क्योंकि उस परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है। हम उसी परमेश्वर का मंदिर है जो हमारे अंदर परमेश्वर है। मित्रगण, आज मुझे और आपको सत्यता जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए बुधवार को शाम को 7 बजे और शुक्रवार को शाम को 7 बजे मैं आपके मध्य में सत्यता लाता रहूंगा, क्योंकि मेरा कर्तव्य है कि मैं मेरे देश के लोगों की रक्षा करूं, मेरे देश के लोगों से प्यार करूं, मेरे देश के लोगों को कहूं सत्यता इधर है ना कि उधर। उधर नाश है, इधर सत्यता है। भाई बहनों, प्रभु आज शाम को आपको आशीष दे। वचन को गहराई से सुनो, प्रभु आपकी मदद करेगा। धोखा मत खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे परमेश्वर दयालु प्रभु, आज जो तूने वचन मुझे दिया था, तेरे प्रिय लोगों के मध्य में तेरा वचन दे दिया, जो सत्य इतिहास इसी इजराइल देश के तेल अबीब और यरूशलेम के पास का स्थान सदोम और मोरा, जिसे तूने पाप के कारण, बुराई के कारण स्वर्ग से आग डालकर नाश किया, प्रभु तूने हमको बताया यदि तुम भी ऐसा करोगे तो अंत के दिन आग और गंधक स्वर्ग से आएगी। प्रभु मेरे देश के लोगों को शांति में डाल, प्रेम, एकता, दया और करुणा में डाल, क्योंकि प्रभु समय बुरा है। हमारे देश के असंख्य लोग हैं जिनके पास सत्यता का पता नहीं है। प्रभु उनकी तू सहायता कर, मदद कर, ताकि वे सत्यता को सुन सके। यीशु प्रभु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। आज यही रुकता हूं। आने वाले बुधवार को हम आगे की बातें जो इतिहास है पवित्र शास्त्र का वो सुनने जा रहे हैं।